आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। दोनों टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पहले मैंने डिमांड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए लाइन से, फिर उसके बाद वो सीक्वेंस से, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है समझने के लिए। ठीक है, चलो वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वेरिएशन इन डिमांड का सिंपल मीनिंग है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगा या तो फिर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन डिमांड। आई रिपीट, डिमांड चेंज होगा, दैट मीन्स डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्राइस के चेंजेस की वजह से। प्राइस के किसकी वजह से? प्राइस के चेंजेस की वजह से। बाकी के जो अदर फैक्टर है, जो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड गुड्स, इनकम, क्लाइमेट कंडीशन, टैक्सेशन पॉलिसी, नेचर ऑफ कमोडिटी, है ना, जो अदर फैक्टर हैं वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट मतलब सेम होंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट विथ मी। वेरिएशन डिमांड मतलब क्या हो रहा है? डिमांड विल चेंज, दैट इज डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ड्यू टू चेंज इन प्राइस इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन डिमांड। अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल, दैट मीन्स कम होना, और राइज व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस। बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। आपको डाउट है सर अदर फैक्टर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है। देखो, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है ये सब प्राइस को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर सब अदर फैक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, पॉलिसी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूटेड गुड्स, है ना, ये सब हैबिट, ये सब अदर फैक्टर है। तो वेरिएशन डिमांड मतलब क्या होता है कि जो डिमांड, वेरिएशन डिमांड क्या होता है? डिमांड जो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन डिमांड। और वेरिएशन डिमांड के क्या है? दो टाइप है। एक क्या है? एक्सपांशन इन डिमांड है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, चलो समझ में आ गया। दो टाइप्स हैं वेरिएशन डिमांड के, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्सपांशन है। पहले हम लोग एक्सपांशन का डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट है, एक्सपांशन डिमांड क्या हो रहा है? एक्सपांशन डिमांड मतलब क्या हो रहा है? राइजिंग इन द क्वांटिटी डिमांड, मतलब जो डिमांड है उसके अंदर इंक्रीज होना, किसके वजह से? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस अलोन। मतलब प्राइस अगर फॉल होता है तो डिमांड जो बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड। व्हाट इज एक्सपांशन डिमांड? एक्सपांशन डिमांड मतलब क्या हो रहा है? राइजिंग इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉलिंग, कम होना, प्राइस अलोन। अदर फैक्टर क्या होंगे? लाइक टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज। इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन डिमांड। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन डिमांड बोलते हैं। सर डायग्राम बनाना है, वेरी सिंपल है। अब अगर आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है एक्सपांशन का, वेरी सिंपल, कैसे एक्सप्लेन करना? देखो यहाँ पे डायग्राम है, इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको जो है वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, ये क्या है? आपका क्वांटिटी डिमांड है और ये क्या है? आपका प्राइस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक मार्केट का सिंपल ले लीजिए कि एक मार्केट में जो है ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड है और ओ पी क्या है? प्राइस है। ठीक है, ये इतना प्राइस ये मार्केट में चल रहा है, ओ पी इज अ प्राइस और ओ की क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, एक्सपांशन डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड बढ़ाना है जब प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ता है जब प्राइस क्या होता है? घटता है। तो डिमांड बढ़ता है तो चलो मैंने डिमांड क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कहाँ से? ओ क्यू से लेके क्या कर दिया मैंने? ओ क्यू 1 कर दिया। ठीक है, डिमांड बढ़ गया। प्राइस क्या करना है? कम करना है। तो ओपी प्राइस था तो मैंने क्या किया? प्राइस को कम कर दिया। अब क्या कर दिया? इसको P1 कर दिया। सो प्राइस पहले OP था, अब कितना हो गया? OP1 हो गया। सो प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
तो इस तरीके से डायग्राम क्या कर सकते हैं आप, बना सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया है ना, देखो इस तरीके से एरो से कम किया प्राइस और फिर क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज किया। ओके, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। और डाउनवर्ड मोमेंट सेम, डिमांड करो पॉइंट बी इंडिकेट एक्सपांशन डिमांड, ए और बी पॉइंट बता रहा है कि डाउनवर्ड एक्सपांशन, वेरी सिंपल, सेम डिक्टो आपको लिखना है कि प्राइस डाउनवर्ड है ना। अब मुझे बताओ, मैं कॉन्ट्रैक्शन डिमांड का डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ, ये डायग्राम मुझे बना के आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, या इमादुद्दीन एजुकेटर आप सर्च करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड रिफर्स, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड रिफर करता है फॉल इन डिमांड, डिमांड के अंदर फॉल होना मतलब कम होना, ड्यू टू राइज इन प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अलोन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर, सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। अब इसका मुझे डायग्राम बना के टैग कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चेंज इन डिमांड, ठीक है। चेंज इन डिमांड वेरिएशन डिमांड का उल्टा है। कैसे उल्टा है, चेंज इन डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, किसकी वजह से, अदर्स फैक्टर, और यू कैन से अदर फैक्टर, अदर फैक्टर्स। और प्राइस क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज इन डिमांड का मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं, डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये मत पूछना भाई कि अदर फैक्टर क्या है, मैंने 10 बार आपको समझाया अदर फैक्टर्स, ओके। नहीं है तो मेरा वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बढ़ना घटना, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे डिमांड अगर कम ज़्यादा होगा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस का कुछ लेना देना है क्या, नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड बोलते हैं। इसके दो टाइप है, एक इंक्रीज है और दूसरा क्या है, डिक्रीज है। एक इंक्रीज है, दूसरा क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। आगे चल के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंक्रीज इन डिमांड में सिंपल आपको बताना है कि डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और डिक्रीज में डिमांड कम होता है, अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। मेन बात आती है डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल है। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ये एक्स एक्सेस है, ये क्या है, वाई एक्सेस है, और यहाँ पे आपको एक मार्केट का सैंपल लेना है। ये मेरा ओ क्यू क्वान्टिटी डिमांड है, और यहाँ पे पी मैंने लिख, ओ पी चलो मेरा ये प्राइस है, ठीक है। ओ पी मेरा क्या है, प्राइस है, ओ पी इज़ अ प्राइस, ओ क्यू इज़ अ क्वांटिटी डिमांड। अब मुझे इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड को मुझे बढ़ाना है, ठीक है, डिमांड मुझे इंक्रीज करना है। ओ क्यू से मैंने क्या कर दिया, ओ क्यू 1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो ये प्राइस क्या हो गया, सेम रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से डिमांड आप बना सकते हैं। अब मुझे डिक्रीज इन डिमांड का, डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड कम होता है किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, बाकी प्राइस क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। अब मुझे डायग्राम आप बना के टैग कर सकते हैं, ठीक है। इसका नोट्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं नोट्स का। तो ये चैप्टर्स पूरा अच्छे से कवर हो गया। तो 3 चैप्टर हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड डिटरमिन्स, ये सारी चीज़ हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके।